हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका पेपर है उसका आज हम फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। गाइस, अगर आप इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और इस बार के बोर्ड एग्जाम में अगर आप भी 90+ स्कोर करना चाहती हो तो आप आज से ही इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड मॉडल पेपर्स के फुल सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, तो आज हम आपके लेकर आए हैं हिंदी का फुल सॉल्यूशन मॉडल पेपर का। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और गाइस, अगर सच में ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ गाइस आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है हिंदी का जो आपका वायरल मॉडल पेपर है उसको आज हम लेकर आए हैं, उसका आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी आएंगी 10 रचनाएं, 5 आपकी गद्य से आती है और 5 आपकी पद्य से आती है जो क्लास 12th में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो रचनाएं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपका है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है। स्कंदगुप्त जो नाटक है उसके लेखक कौन है? आपको गाइस 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें जो आपका राइट है उसको आपको लिख कर आना है, ठीक है। तो ये आपकी रचना दी गई कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है, तो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ओके, जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त जो नाटक इन्होंने लिखा है इसके रचयिता इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अच्छे से याद हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको आप तैयार कर लीजिए। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? मेरी असफलताएं। आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये रखा गया है क्वेश्चन, ठीक है। मॉडल पेपर में भी आपको मिलेगा कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? मेरी असफलताएं, इनकी आत्मकथा है, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि चारुचंद्र लेख की विधा है। कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, क्या है? तो चारुचंद्र लेख की विधा क्या है? उपन्यास, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये नाटक है, कहानी है, जीवनी है, आत्मकथा है, उपन्यास है, क्या है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपन्यास, ठीक है। चारुचंद्र लेख की विधा क्या है? उपन्यास है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए अगला यहाँ पर आपका दिया गया है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। देखिए ये प्रश्न कई बार आज किया गया है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है तो क्या है? परीक्षा गुरु, ठीक है। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, याद हो गया। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है, आप पेपर उठाकर देखना, मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक है, कौन है? अमृत राय। ओके, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक है, कौन है? अमृत राय। क्लियर। एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है आपका क्वेश्चन कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो जो ये वाला आपका ऑप्शन है प्रिय प्रवास वो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास है। क्लियर। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 15। ये जो आपका ऑप्शन दिया जाए वो हो जाएगा राइट, ठीक है। तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध
युग के कवि हैं, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो कवि हैं वो कौन से युग के हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा द्विवेदी युग के। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपका है कि तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के संपादक कौन है? अंगेजी। क्लियर? तो ये हो गई आपकी रचनाएं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया जाएगा, आपकी आएगी व्याख्या करने के लिए। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको कौन से आपके ऐसे चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। पहला आपका यहाँ पर लिखा है अशोक के फूल। ठीक है, गद्य में अशोक के फूल, और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो आपका चैप्टर है अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अशोक के फूल वाले पार्ट से आपकी इस बार के बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें आपकी व्याख्या रखी जा सकती है। एंड नेक्स्ट आपको देखना है भाषा और आधुनिकता। इसके लेखक कौन है? सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो भाषा और आधुनिकता एंड अशोक के फूल जो आपके चैप्टर हैं इनकी व्याख्या आपको अच्छे से देख लेनी है गद्य में। ठीक है, एंड इसके बाद आपका आएगा पद्य में। तो जो आपका नौका विहार है उसको आप तैयार कर लेंगे। इसके रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। एंड नेक्स्ट आपको तैयार कर लेनी है कैकई का अनुपात। ठीक है, इसके जो रचयिता है वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। इसके कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और नौका विहार के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अशोक के फूल इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और भाषा और आधुनिकता इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इन चैप्टर्स की आपको व्याख्या तैयार कर लेनी है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर? इसके बाद आपका क्या क्वेश्चन आता है? नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय दिया जाएगा। ठीक है, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम आपको बताएंगे कि अगर साहित्यिक परिचय आपका पूछा जाए तो किस तरह से आप लिख कर आएंगे। तो इससे पहले आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से आपके जो लेखक हैं गद्य में जिनके जीवन परिचय इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जा सकते हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आपको याद कर लेना है। एंड आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद कर लेना है। और हरिशंकर परसाई का याद कर लेना है आपको जीवन परिचय किसमें? गद्य में। ठीक है, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं अशोक के फूल उससे पाठ के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका साहित्यिक परिचय मैंने यहाँ पर लिखकर आपको बताया है। तो आप देख लीजिए किस तरह से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। अगर आपका साहित्यिक परिचय आए तो सबसे पहले आप इस तरह से डालोगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एंड इसके बाद इस तरह से आपको एक ब्रैकेट बनाना है और उसमें आपको लिख देना है नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म हुआ था इनका 1907 ईस्वी में। एंड जन्म स्थान बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में। पिता का नाम क्या है? अनमोल द्विवेदी। और मृत्यु कब हुई थी? 19 मई 1979 में। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। ठीक है, फिर यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे साहित्यिक परिचय और फिर इसमें आप लिखोगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे यहाँ पर संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। क्लियर? इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो आप इस तरह से लिखोगे अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इसके बाद आप लिखोगे इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। क्लियर? फिर आपको लिखना है कि इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला
का संपादन किया। ठीक है, जैसे आप ये लिखते हो कि इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से इस तरह से इसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, फिर जब आप ये लिखोगे स्पष्ट प्रभाव है, इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया, तो इसके नीचे भी आपको लाइन कर देनी है। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन स्वदृष्टि का परिचय दिया। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मानवता के साथ चित्रण किया। इसके बाद आपको लिखना है ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रणी है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलित पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इस तरह से आप इनका जो साहित्यिक परिचय है, साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया है, वो आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद आप हेडिंग डालोगे रचनाएं। ठीक है, फिर आप इसमें लिखोगे कि आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है, इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहले आपको यहाँ पर लिखना है निबंध संग्रह, फिर इसमें आप लिखोगे अशोक के फूल, कुटक, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद आप देख सकते हो, इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है आलोचना। ठीक है, आलोचना साहित्य में इन्होंने क्या लिखा है, सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है इतिहास। तो इतिहास में इन्होंने क्या क्या लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग डालोगे उपन्यास। तो कौन कौन से इनके उपन्यास हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालोगे साहित्य में स्थान। ठीक है, फिर इसमें आप लिखोगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे, इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे, गंभीर आलोचना, विचार प्रदान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर। इसके बाद आप लिखोगे कि द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी एंड में हेडिंग पड़ेगी साहित्य में स्थान, उसमें आप इस तरह से लिख दोगे। तो इस तरह से आपको जो साहित्यिक परिचय है, किसी भी लेखक का आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो इस तरह से आप लिख कर आओगे। ठीक है, जीवन परिचय आपको हेडिंग नहीं डालनी है, पहले आपको ब्रैकेट बनाना है, उसमें आपको लिख देना है मेन पॉइंट का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, पिता का नाम क्या है, जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। ओके, फिर उन्होंने साहित्य में क्या किया वो आपको लिख देना। इसके बाद इनकी रचनाएं लिख देनी है कौन कौन सी हैं। इसके बाद साहित्य में स्थान वो आपको लिख देना। इस तरह से आपको साहित्यिक परिचय लिखकर आना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रश्न दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो पद में आपको कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिनका आपको जीवन परिचय याद कर लेना। यहाँ पर आप देख सकती हो मैथिली शरण गुप्त जी का आप जीवन परिचय याद कर लोगे एंड साहित्यिक परिचय भी। ठीक है, महादेवी वर्मा का याद कर लेना है एंड नेक्स्ट आप याद कर लोगे रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है, इनके आपको जीवन परिचय याद कर लेने हैं। साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय सही से आप याद कर लेंगे। अगर जीवन परिचय आए उसको हम कैसे लिखें, और अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो उसको हम कैसे लिखें। वैसे याद रखिए, अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो आपको कहीं पर भी हेडिंग जीवन परिचय नहीं डालनी है। ठीक है, साहित्यिक परिचय ही आपको लिखना है, साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, वो आपको बताना होता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका दिया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो
कि पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आपको एक कहानी याद कर लेनी है, ठीक है, एक कहानी आप याद कर लेंगे। देखिए लाठी अथवा, ये आपको करना है या फिर आप इसको करिए, अथवा में ये दिया जाएगा, लाठी अथवा बहादुर कहानी में से एक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। या तो आप बहादुर कहानी याद कर लेना या फिर आप लाठी याद कर लेना। पंचलाइट या फिर ध्रुव यात्रा, एक आपको इसमें करनी है, एक कहानी आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक दो बार लिख कर देख लीजिए, ठीक है, अपने शब्दों में वहाँ पर आप लिख देना जाके। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपका दिया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज किया जाएगा कि स्वपठित नाटक के आधार पर दिए हुए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, यानी आपको एक नाटक याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए आन का मान नाटक के आधार पर अजीत सिंह का चरित्रांकन कीजिए, यानी उसके जो चरित्र में उनका चरित्र कैसा है वो आपको लिखना है। तो आन का मान नाटक, एक नाटक आपको याद कर लेना है, इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपको करना नहीं तो अथवा में इस तरह से आपका क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आन का मान नाटक की नायिका की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, ओके। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको कौन सा वाला करना है, ये वाला। श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, ठीक है। एक उसमें आप अपना चॉइस कर लीजिए, अच्छे से उसको लिख कर देख लीजिए एक दो बार, फिर उसी को आपको वहाँ पर जाकर लिख देना है, ठीक है, इस तरह से। तो सर्ग जो है वो आपको याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से आपको लिख कर आना है, ओके। यहाँ पर इसको आप देख सकते हो, क्लियर। तो गाइस इतना आ जाएगा आपका खंड का में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है खंड खा, ओके। जो आपका हिंदी का मॉडल पेपर है उसका हम यहाँ पर फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं, एक बार आप देख लीजिए। उसका फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, जीवन परिचय अगर आए तो वो कैसे लिखना है, पूरा यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। फुल आपको सॉल्यूशन मिलेगा पूरे पेपर का, ठीक है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो गाइस यहाँ पर देखिए, पहले हम देखेंगे जो हमारी 10 रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। खंड का में पहले क्या होगा, आपकी जो रचनाएं हैं 10 प्रश्न आपके आएंगे, 5 आएंगे गद्य से और 5 आते हैं पद्य से। तो पहले हम उनको देखेंगे। इस बार के बोर्ड एग्जाम में ऐसी कौन कौन सी आपकी रचनाएं हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम उनको देखते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, एंड तीसरे यहाँ पर दिए गए हैं अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। एंड चौथे यहाँ पर दिए गए हैं संपूर्णानंद। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे, अध्यापक पूर्ण सिंह, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। और ये आपके 4 दिए गए हैं, सॉरी यहाँ पर ये 3 दिए गए, ये हैं आपके रॉन्ग। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह, ठीक है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। तो आपको पता है कौन है, आपको ऑप्शन इस तरह से दिए जाएंगे, श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई जी, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आपको पता है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। जितने भी यहाँ पर आपको रचनाएं ये दी गई हैं इनको आप यहीं पर याद कर लीजिए, ओके। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। एंड भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। अच्छे से याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।
इसके बाद यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, ये आपका देखिए कई बार आस्क किया गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और गेहूं बनाम गुलाब, उसको भी आप देख लेना, उसके लेखक कौन है। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, आपको ऑप्शन मिलेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या फिर राहुल सांकृत्यायन, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी, वृंदावन लाल वर्मा। कौन है, तो आपका सही यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा तीसरा, रामवृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। गेहूं और गुलाब के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, ठीक है। अच्छे से याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, आप देख सकती हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि चिंतामणि किस लेखक की रचना है। चिंतामणि किस लेखक की रचना है, कई बार ये प्रश्न आस्क किया गया है, आप पेपर उठाकर देखना, और मॉडल पेपर में भी ये रखा जाता है, ठीक है। चिंतामणि किस लेखक की रचना है, ऑप्शन आपको मिलेंगे सदा शुक्लाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि के लेखक हैं, ठीक है। जो आपकी रचना है चिंतामणि, उसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अच्छे से याद हो गया। ऑप्शन दिए जाएंगे सदा शुक्लाल हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि की जो रचना है उसके लेखक हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। कई बार ये क्वेश्चन भी आपका रखा गया है, ठीक है। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है, विचार प्रवाह, या फिर प्रस्तुत प्रश्न, या फिर पृथ्वी पुत्र, या फिर तब की बात और थी। तो जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा चौथा, तब की बात और थी। किसके द्वारा लिखा गया ये निबंध, हरिशंकर परसाई के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन कौन कौन से थे, विचार प्रवाह ये आपका रॉन्ग है, प्रस्तुत प्रश्न भी रॉन्ग है, पृथ्वी पुत्र भी रॉन्ग है। राइट क्या हो जाएगा, तब की बात और थी, ठीक है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, सरदार पूर्ण सिंह जी। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। चिंतामणि किस लेखक की रचना है, आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। और निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है, तब की बात और थी। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है, आप देख सकती हो कि साहित्य लहरी रचना है, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। साहित्य लहरी रचना है तो किसकी है, कबीर जी की नहीं है, तुलसीदास जी की भी नहीं है, सूरदास जी की है, ठीक है। साहित्य लहरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा तीसरा, सूरदास, ठीक है। साहित्य लहरी रचना किसकी है, सूरदास जी की है। ऑप्शन है कबीर, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये रॉन्ग है। राइट आपका हो जाएगा सूर्यदास। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो देखिए ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन आपको मिलेंगे तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। जो साकेत आपका महाकाव्य है वो किसने रचा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने रचा है। क्लियर। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद से सड़क तक कविता के रचयिता है। संसद से सड़क तक कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन मिलेगा मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, या फिर केदारनाथ सिंह। एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है धूमिल। तो जो चौथा आपका ऑप्शन दिया गया है वो राइट है, धूमिल संसद से सड़क तक जो कविता है उसके रचयिता है। किसके द्वारा रची गई है, धूमिल के द्वारा।
क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका है, देखिए 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपको दिए जाएंगे 1, 2, 3 या फिर 4। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर का। जो 4 ऑप्शन आपका दिया गया है वो है राइट, ठीक है। तो अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? 4 है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन आपको मिलेंगे परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, पृथ्वी पुत्र या फिर स्वर्ग किरण, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या हो जाएगी इसमें? परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे? ऐसा कोई घर आपने देखा है, या फिर स्वर्ग किरण, या फिर पृथ्वी पुत्र, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो ये इस तरह से 10 आपके क्वेश्चन आज किए जाते हैं। जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, ठीक है। अच्छे से आपको ये सारे प्रश्न तैयार कर लेने हैं। अब इसके बाद जो आपका तीसरा प्रश्न है वो प्रश्न आपका रखा जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश पर, सॉरी, यहाँ पर पहले आपको दिया जाएगा गद्यांश का, उसके बाद आपको पैराग्राफ मिलेगा पद्यांश का, ठीक है। तो आपको कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपकी जो आपका गद्यांश है वो रखा जाएगा, यानी व्याख्या आपको जो दी जाएगी करने के लिए। कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, उनकी व्याख्या को, ठीक है। और जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उस पैराग्राफ से उसको। तो देखिए पहला जो आपका पार्ट है राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। और भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो आपके चैप्टर्स हैं इनको आप तैयार कर लीजिए, इनकी जो व्याख्या है उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और संदर्भ कैसे लिखा जाता है, प्रसंग किस तरह से आप लिखोगे वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। आपकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा जो आपका दूसरा पेपर हल किया जाएगा मॉडल पेपर, उसमें हम आपको संदर्भ सहित एंड प्रसंग व्याख्या किस तरह से की जाए वो सारा कुछ उसमें हम आपको बताएंगे। तो राष्ट्र का स्वरूप एंड भाषा और आधुनिकता, ये जो आपके चैप्टर हैं इनकी आपको अच्छे से व्याख्या तैयार कर लेनी है, ठीक है। एंड इसके बाद इसी तरह से आपको दिया जाएगा पद्य में क्वेश्चन इस तरह से आपका आज किया जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें उसका आपको संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा, आपको व्याख्या करनी होगी। 1-2 क्वेश्चन और आपके बनाकर रख दिए जाएंगे जो आपको उस पैराग्राफ से ढूंढकर लिख देने हैं, ठीक है। इस तरह से वो हम आपको जो नेक्स्ट आपका पेपर आएगा, जो नेक्स्ट आपकी वीडियो आने वाली है उसमें एक और आपका पेपर का फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है मॉडल पेपर का। तो उसमें आपको बता दिया जाएगा किस तरह से आपको संदर्भ लिखना है, किस तरह से प्रसंग लिखना है, और किस तरह से आपको जो जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय पूछे जाते हैं वो किस तरह से आप लिखोगे, ओके। अब यहाँ पर देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्य में आपको जो पवन दूत का आपका है चैप्टर उसको तैयार करेंगे, उसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और जो आपका श्रद्धा मनु चैप्टर है उसको आप तैयार कर लेंगे, जिसके लेखक कौन है, जिसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। और पवन दूत का के कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न आपका होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये आएगा आपका अगला प्रश्न। तो यहाँ पर मैंने आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का
साहित्यिक परिचय आप किस तरह से लिखोगे वो मैंने पूरा आपको बताया। अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो कई बच्चे यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, जीवन परिचय हेडिंग डालकर और पूरा उनका जो भी साहित्यिक परिचय है, जीवन परिचय पूरा लिख देते हैं, तो उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाते हैं। आपको किस तरह से लिखना है वो यहाँ पर अभी हम आपको बताएंगे। तो कौन कौन से ऐसे जीवन परिचय हैं जो आपको तैयार कर लेने, वो यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, तो आप तैयार करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय एंड हरशंकर परसाई जी का आप जीवन परिचय याद कर लीजिए। ये 3 अच्छे से याद कर लीजिए, इन्हीं में आपका एक फंस जाएगा। ठीक है, एक का ही आपको लिखना होता, एक लेखक का ही आपको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का याद कर लेंगे आप, इसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद कर लेंगे, इसके बाद हरशंकर परसाई जी का अच्छे से आपको याद कर लेना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा, देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का अभी आपको बताया जाएगा किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, पहले इस प्रश्न को भी आप देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए, पद्य में ये दिया जाएगा, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो पद्य में आपको किन किन का याद कर लेना है, रामधारी सिंह दिनकर जी का, जयशंकर प्रसाद जी का एंड मैथिली शरण गुप्त जी का आप पद्य में याद कर लेंगे। ठीक है, ये 3 याद कर लीजिए, 3 गद्य में ये याद कर लीजिए, एक आपका फंस जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जैसे साहित्यिक परिचय यहाँ पर पूछा गया है और रचनाओं का उल्लेख कीजिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर किया गया है, तो आप इनका साहित्यिक परिचय किस तरह से लिखोगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डाली है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, 3 आपसे पूछे जाएंगे तो उनमें से एक लेखक का आपको लिखना है। तो सबसे पहले जिसका भी आप लिखो उनकी आपको पहले इस तरह से उनका नेम लिख देना, ये आपको नहीं करना इस तरह से। ठीक है, सिर्फ आप नेम लिख देंगे, इसके बाद नीचे आपको एक लाइन कर देनी है, उसके बाद आपको एक छोटा सा ब्रैकेट बनाना है, उसमें आपको लिख देना है नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल, जन्म 1904 में, जन्म स्थान क्या है, मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था इनका जन्म एंड मृत्यु आपको लिख देनी है 1967 ईस्वी में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको एक बड़ी सी हेडिंग डाली है साहित्यिक परिचय, इस तरह से आप साहित्यिक परिचय लिख कर आओगे। ठीक है, और अगर आपका साहित्यिक परिचय आज किया जाए तो कहीं पर भी आपको जीवन परिचय हेडिंग नहीं डालनी है। ओके, डायरेक्ट आपको साहित्यिक परिचय ही उनको बताना है। ओके, छोटा सा ब्रैकेट बनाना है, उसमें आपको लिख देना है जन्म कहाँ हुआ, नाम क्या है, जन्म स्थान क्या है, मृत्यु कहाँ हुई, शिक्षा अगर लिखनी है तो लिख दीजिए, पिता का नाम लिख दीजिए, सिर्फ इतना आपको लिखना है। उसके बाद हेडिंग आपकी पड़ेगी साहित्यिक परिचय, फिर उन्होंने साहित्य में क्या क्या किया है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए इनका जीवन परिचय मैंने आपको बताया लिखकर किस तरह से आपको लिखना है। तो आप लिखोगे, देखिए फर्स्ट लाइन आपकी दी गई है, आप इस तरह से इनका लिखोगे कि डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। उसके बाद पूर्वविराम, उसके बाद आप लिखोगे कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया। गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। किया और अपनी रचनाओं में सांस्कृतिक और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। इसके बाद आपको लिखना है वे अनुसंता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। इसके बाद आप लिखोगे, देखिए फिर आपको एक लाइन छोड़नी है,
फिर इस तरह से आपको हेडिंग डाली है कृतियाँ, यानी साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया वो हमने यहाँ पर बता दिया। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचना है उनका उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से आपको हेडिंग डाली है कृतियाँ, ठीक है। फिर आपको लिखना है डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी कृतियाँ या फिर आप लिखोगे उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आप ब्लैक पेन से लिखोगे निबंध संग्रह, यानी निबंध इन्होंने कौन कौन से लिखे वो आपको बतानी है। तो पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माताभूमि, भाग्यधारा आदि इन्होंने निबंध लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद आप ब्लैक पेन से लिखोगे शोध, तो इसमें आपको लिखना है पाणिकालीन। अब इसके बाद आपकी हेडिंग डालनी है आपको भाषा शैली, ठीक है। इस तरह से आप साहित्यिक परिचय लिख कर आओगे तो 100% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब देखिए आपको हेडिंग क्या डालनी है, भाषा शैली। तो भाषा शैली आपको किस तरह से लिखनी है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। आप लिखोगे कि अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें व्यवहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें भाषा में सरलता और सुबोधता उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आप भाषा शैली लिखोगे। इसके बाद इसमें आपको 2 लाइनें और जोड़नी है, यानी जो इनकी भाषा शैली है गणितात्मक है, कौन सी इनकी भाषा शैली है वो और आपको बताना है, ओके। तो आगे देखिए, अब देखिए इसके बाद आपको लिखना है कि शैली के रूप में इन्होंने गणितात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। जब आप यहाँ पर लिखोगे कि गणितात्मक, व्याख्यात्मक एंड उद्धरण, तो इस पे आपको क्या करना है, इस तरह से लाइन कर देनी है, ठीक है, ताकि अच्छे से ये आपको है जो दिख जाए कि इनकी जो भाषा शैली है वो कैसी है, इनकी शैलियाँ किस तरह से हैं। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो पड़ेगी हिंदी साहित्य में स्थान कौन सा है इनका, ठीक है। तो फिर इसमें भी आपको 2-4 लाइनें लिख देनी है। आप लिखोगे पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ओके। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप लिखोगे कि पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी क्षमता कर पाना अत्यंत कठिन है। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। इस तरह से आपको लिखना है, साहित्य में इनका स्थान क्या है वो आपको इस तरह से बताना है। अच्छे से समझ आ गया कि अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाए और बोला जाए कि इनकी जो रचनाएं हैं उनका उल्लेख कीजिए, रचनाओं पर प्रकाश डालिए, तो इस तरह से आप लिख कर आओगे। अब जैसे आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखना है तो पहले आपको एक ब्रैकेट बनाना है, उसमें आपको लिख देना है इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या है, पिता का नाम क्या है, शिक्षा लिख देनी है, एंड इसके बाद मृत्यु कहाँ हुई। उसके बाद आपको हेडिंग डाली है साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय हेडिंग आप नहीं डालोगे, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद फिर साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया है वो आपको लिख देना है। इसके बाद भाषा शैली, उसके बाद हिंदी साहित्य में स्थान, ठीक है। पहले साहित्य में क्या क्या वो लिखेंगे, उसके बाद आपको कृतियाँ भी लिख देनी है जो इनकी रचनाएं हैं, उसके बाद भाषा शैली एंड उसके बाद साहित्य में स्थान क्या है वो आपको लिख देना है। अच्छे से समझ आ गया। तो साहित्यिक परिचय आप इस तरह से लिख कर आओगी। अब इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर दिया जाएगा कि लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। अथवा में मिलेगा बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको एक कहानी अच्छे से याद कर लेनी है, या तो आप लाठी याद कर लीजिए या फिर ध्रुव यात्रा याद कर लीजिए या फिर बहादुर, आप बहादुर कहानी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इसका सारांश आपको लिख देना है अच्छे से।
एक कहानी अभी से याद कर लीजिए, एक दो बार लिख कर देख लीजिए, उसके बाद आपको वहाँ पर भी लिख देनी है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका आएगा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको कौन सा चूज करना है, जो आपका आलोक वृत्त खंड काव्य से दिया जाए। ठीक है, ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिख दिया जिससे आपको समझ आ जाए, तो आपको यही चीज करना है और एक प्रश्न का आपको आंसर लिख देना है। तो इस तरह से दिया जाएगा कि आलोक वृत्त खंड काव्य का नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। ठीक है, एक आपको प्रश्न चूज कर लेना ये आलोक वृत्त खंड काव्य का और उसका आपको सही से लिख देना है। ठीक है, आप जितने भी सर्ग हैं वो अपने याद कर लीजिए। अब इसके बाद आपका आएगा खंड खा। तो देखिए खंड खा में आपसे क्या पूछा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब आएगा आपका खंड का, उसमें आपका प्रश्न पहले दिया जाएगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों के किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो संस्कृत में ऐसे कौन कौन से आपके चैप्टर हैं जिनसे जो आपका हिंदी अनुवाद करने के लिए एक पैराग्राफ दिया जाएगा वो आ सकता है। तो जो जातक कथा है उसको आप तैयार कर लीजिए एंड महामना मालवीय जो आपका है चैप्टर उसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, उसके हिंदी में अनुवाद जो है अच्छे से आप उसको तैयार कर लीजिए। देखिए आपको व्याख्या नहीं करनी, इसमें आपको अनुवाद करना है। जो शब्द आपको दिए गए हैं उन्हीं शब्दों का आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद कर देना है। और व्याख्या में हम अपनी तरफ से शब्द जोड़ते हैं, उसमें अपने भाव जो है उसमें लिखा जाता है। पर जो आपको अनुवाद करना है, जो भी आपका जैसे संस्कृत में लिखा हुआ है उसका आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको व्याख्या नहीं करनी होती है। तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों के किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जातक कथा महामना मालवीय जो पाठ है उसको आप तैयार कर लेंगे। इसी तरह से आपका फिर आएगा पद्मी। ठीक है, तो पद्य में देखिए क्वेश्चन आपका किस तरह से दिया जाता है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों के किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संस्कृत में ऐसे कौन कौन से आपके चैप्टर हैं जो आपको तैयार कर लेने हैं। तो देखिए पहला जो आपका है वो यहाँ पर दिया गया है जातक कथा। ठीक है, जातक कथा है पद्य में, तो उसको आप तैयार कर लें। एंड नेक्स्ट है सुवास रत्नानी, इसके जो भी आपके श्लोक दिए गए हैं उनका अच्छे से आप हिंदी में उनका अनुवाद अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया जाएगा कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इस तरह से आपको दिए जाएंगे, अंधे की लाठी, आँख का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना या फिर नाक काटना। तो एक का आपको करना है, जिसका आपको सही ढंग से समझ में आ जाए उसका आप करके आइएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 करके बता दिए हैं। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पर बता दिए अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका अर्थ होता है अपना काम निकालना। आप वाक्य प्रयोग इस तरह से करोगे, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। अच्छे से समझ आ गया? अपना उल्लू सीधा करना इसका अर्थ होता है अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग आप करोगे, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते। अब वाक्य प्रयोग आप अपने अनुसार कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए नाक काटना, इसका अर्थ होता है किसी की बेइज्जती करना। नाक काटना यानी बेइज्जती करना, तो इसका देखिए वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा। आप इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से कर सकते हो कि माता पिता बच्चों के अंतर्जातीय विवाह संबंधों को सहज रूप में स्वीकार करके ही अपनी नाक कटने से बचा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसका वाक्य प्रयोग कर दोगे। अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न होगा वो आपका 10वां क्वेश्चन आपका ये आएगा कि निम्नलिखित गद्यांशों अथवा पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर विकल्प चुनकर दीजिए। आपको एक देखिए पैराग्राफ दिया जाएगा, एक गद्यांश का दिया जाता है, एक पद्यांश का दिया जाता है।
उसमें से आपको दिए जाएंगे, जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा, फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया विकल्प चुनकर, यानी ऑप्शन को आपको चूज कर लिखना है कौन सा आपका राइट है। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक आपको सही करके लिखना है। तो निम्नलिखित गद्यांशों अथवा पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर विकल्प चुनकर दीजिए। ठीक है, आपको एक लाइन लिखी जाएगी क्वेश्चन की, फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, कौन सा राइट है वो आपको विकल्प चुनकर जो आपका ऑप्शन है वो चूज कर आपको राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, इस तरह से गद्यांश और पद्यांश आपको दिए जाएंगे। ये आपके चैप्टर से नहीं आते, आप पठित गद्यांशों से ये गद्यांश अपठित दिए जाते हैं, जो आपने नहीं पढ़े हैं चैप्टर उनसे ये आपका दिया जाता है, तो वो भी आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और गाइस सच में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। इसी तरह से आपका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, उसमें भी आपको एक और दूसरा मॉडल पेपर सॉल्व किया जाएगा। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि जो आपके यहाँ पर कहानी नहीं बताई गई लिखकर, वो भी आपको बताएंगे किस तरह से आपको कहानी लिखनी है। आलोक वृत्त खंड काव्य के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, एक आपका लिखने के लिए आता है तो वो खंड आपको वो भी बताया जाएगा। एंड जो यहाँ पर संदर्भ आपको नहीं बताया गया वो भी आपको बताया जाएगा किस तरह से आपको लिखना है कि हिंदी में इस बार आपके पूरे के पूरे नंबर आए। ठीक है, तो सच में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार सभी दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले खंड का में हमारे आएंगे जो 10 क्वेश्चन आते हैं गद्य से, और 5 गद्य से आएंगे और 5 आपके पद से लिए जाएंगे। तो पहले हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है कि आंसू के रचनाकार हैं। तो आंसू के रचनाकार कौन है, या फिर यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से आज किया जाएगा कि आंसू की रचना किस कवि ने की। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे, बिहारी ने, नरपति नाल ने, या फिर जयशंकर प्रसाद जी ने, या फिर अगे ने। तो आंसू के रचनाकार कौन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सा नंबर। तो जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो कब मिला, आपका 8 नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, वर्ष 1970 ईस्वी में, या फिर वर्ष 1971 ईस्वी में, या फिर वर्ष 1972 ईस्वी में, या फिर वर्ष 1974 ईस्वी में। तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है, हमें पता है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 ईस्वी में। तो जो आपका सा नंबर है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, एंड इसी तरह नेक्स्ट है कि आंगन के पार द्वार रचना है। आंगन के पार द्वार रचना है किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की, या फिर महादेवी वर्मा जी की, या फिर अगे की, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की। तो आंगन के पार द्वार रचना किसकी है, अगे जी की है। ठीक है, जो सा नंबर आपका ऑप्शन है ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर। अब इसी तरह नेक्स्ट है कि चिदंबरा के रचनाकार हैं। तो चिदंबरा के रचनाकार कौन है, आ नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है मैथिली शरण गुप्त। बा नंबर पर ऑप्शन आपका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, एंड सा नंबर पर दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं सोहन लाल द्विवेदी। तो चिदंबरा के रचनाकार कौन है आपको पता है, जो सा नंबर आपका ऑप्शन है वही आपका सही है। तो सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा के रचनाकार हैं। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है।
रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है? आ नंबर आपका ऑप्शन मिलेगा हुंकार, बा नंबर पर दिया गया है धूप के धान, एंड यहाँ पर आपका सा नंबर पर दिया गया है कालजयी, एंड दा नंबर पर है चित्राधार। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है, कौन सा हो जाएगा? जो आपका आ नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा हुंकार। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ हुंकार है। ठीक है, धूप के धान ये नहीं है, कालजयी ये भी नहीं है, चित्राधार ये भी नहीं है। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ क्या हो जाएगा? हुंकार। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर है कि आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है। तो आलोचना साहित्य से संबंधित कृति कौन सी है? आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे विचार प्रभाव, या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, या फिर साहित्य सहचर, या फिर संदेश राशक। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा गा नंबर, साहित्य सहचर। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है साहित्य सहचर। ठीक है, एंड इसी तरह नेक्स्ट है कि भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता हैं। भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता कौन है? आपको ऑप्शन मिलेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अमृत राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर राजेंद्र यादव। तो इसमें जो आपका राइट है वो हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, समझ आ गया? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर राइट ऑप्शन है, अमृत राय रॉन्ग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ये भी नहीं है, राजेंद्र यादव ये भी नहीं है। भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता कौन हो जाएंगे? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है वो दिया गया है। गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कि पारणकालीन भारत के लेखक हैं। पारणकालीन भारत के लेखक कौन है आपको पता है? यहाँ पर ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है, पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नेक्स्ट है मोहन राकेश, एंड इसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद कहाँ नंबर पर ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो पारणकालीन भारत के लेखक कौन है हमें पता है, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, अगर आपने इनका जीवन परिचय याद कर लिया है तो आपको पता होगा कि पारणकालीन भारत के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ओके, इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन हैं? मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिले हैं, फर्स्ट हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, नेक्स्ट हैं हरिशंकर परसाई, इसके बाद हैं मोहन राकेश, एंड इसके बाद हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं वो हो जाएंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, का नंबर जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो है आपका राइट ऑप्शन। अब इसी तरह एक और देखते हैं, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। आपको ऑप्शन मिलेंगे हंस, या फिर मर्यादा, या फिर कर्मवीर, या फिर धर्मयुग। ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको बताना है जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा का नंबर हंस। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र
क्या है? हंस है। आपको ऑप्शन है मर्यादा, कर्मवीर, धर्मयुक्त। तो ये है रॉन्ग और राइट आपका हो जाएगा का नंबर हंस। ठीक है, तो जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको रचनाएं बता दी। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमें कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनके हमें साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो ये आपका 5वां प्रश्न आता है। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ओके, पहले आपसे 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे गद्य और पद्य से, जो मैंने आपको बता दिए इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद आपको क्या दिया जाएगा? एक गद्यांश दिया जाएगा, एक पद्यांश दिया जाएगा, उसकी आपको व्याख्या करनी होती है। ठीक है, जो आपका पैराग्राफ दिया गया होता है उसकी फिर आपको व्याख्या करनी होती है रेखांकित अंश की, और उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है। उसी से 2 क्वेश्चन आपके और बना दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय भी आ जाता है, साहित्यिक परिचय भी आ जाता है लिखने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे लेखक हैं गद्य में जिनका आपको जीवन परिचय याद करना है? तो पहले आप याद कर लीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, इम्पोर्टेंट है। एंड डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आप याद कर लीजिए हरिशंकर परसाई जी का। ठीक है, ये 3 जीवन परिचय याद कर लीजिए, एक इन्हीं में से आपका फंस जाएगा। इसके बाद पद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो पद में आपको किस किस का याद कर लेना है? पद में आप याद कर लीजिए रामधारी सिंह दिनकर जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है। तो जो अभी आपके लिए अभी मैंने जो वीडियो डाली है उसमें आप देख सकते हो। गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर उस वीडियो में मैंने आपको पूरा मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कराया है। एंड वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय किस तरह से लिखना है, उनकी रचनाएं आपको किस तरह से लिखनी है, वो मैंने उसमें आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आपको रामधारी सिंह दिनकर का अगर आता है तो इनका उसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, ज़्यादातर साहित्यिक परिचय ही आता है लिखने के लिए। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके।